अच्छा, बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं जो कुछ अर्से बाद वापस ये मुल्क छोड़कर जाना चाहती हैं। जर्मनी में मैं बैठा हूँ मरियम के साथ, जो यहीं पैदा हुई, और इनके ख्यालात भी जानने हैं मुझे, क्योंकि इतना अरसा जर्मनी में रहने के बावजूद इनको क्यों लगता है कि इस मुल्क में हमेशा रह जाने के बावजूद भी आप अपने आप को फॉरेनर ही समझेंगे, ये मुल्क आपको अपनाएगा नहीं। आप मुझे ये बताएं कि पैदा भी यहीं हुई हैं जी, और अब बड़ी भी हो गई हैं, जो कि वीडियो में नज़र भी आ रहा है। तो क्या आपको लगता है आप इस मुल्क में इंटीग्रेट हो पाई हैं? क्योंकि मैंने किसी और जगह को देखा नहीं है, तो मैं अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा समझती हूँ। लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो थोड़ा सा मुल्क से अलग, मुल्क की अक्सरियत से अलग है। इनकी तबीयत में ये है कि ये बहुत ठंडे मिजाज के हैं। आपको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी है, जज्बात को दबा के रखना है, अपनी अपनी स्पेस में रहना है, किसी की और स्पेस में घुसना नहीं है। बिल्कुल स्पेस को बहुत अहमियत है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं देसियों के, वो शुरू से ही हाइपर एक्टिव होते हैं, शोर मचाने वाले होते हैं, बस में चढ़ जाए तो हाला लाला मचा देते हैं। लेकिन यहाँ इनके बच्चों को देख के हम ये कह सकते हैं कि इनके बच्चों को शुरू से दबा दिया जाता है कि भाई तुमने शोर नहीं करना, ये तुम्हारे बाउंड्रीज हैं, इसमें रहना है। तो ये वो एक बड़ी वजह है कि ये बड़े होते हैं तो फिर ये ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, लाइव नहीं होते लोगों के साथ। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, ऐसे ही है, बचपन से इनको सिखाया जाता है और फिर जब बड़े होते हैं तो उसमें काफ़ी ठंडा मिजाज होता है। क्या आपको लगता है कि जर्मन जो है वो रेसिस्ट हैं? रेसिज्म तो हर जगह मौजूद है, इंसान की फितरत में है कि वो अगर कहीं आप एक क्या कहते हैं मेजॉरिटी में इकट्ठा हो, अक्सरियत में हो, तो वो अपने आप को दूसरों से अलग इम्तियाज कर लेता है। तो जर्मन्स हैं, ये तबीयत में हर इंसान की है, जहाँ भी वो जाता है तो ये एक्टिवली कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है कि आप रेसिज्म के खिलाफ काम करें। और ये एक इनकी तबीयत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा जो है इनकी कोल्डनेस में, इनकी तबीयत की सर्दी में, दूसरा हिस्सा जो है रेसिज्म में भी है कि अपने आप को बेहतर समझते हैं। तो वो सारे लोग जो अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ के बाहर के ममालिक में जाना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर जर्मनी आना चाहते हैं, तो आप उनको कहेंगे कि यहाँ के लोग रेसिस्ट हैं, यहाँ के लोग ठंडे मिजाज के हैं, बर्फ़ में लगे हुए हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो बचपन से ही उनके मिजाज का हिस्सा बना दिया जाता है कि आपने रूल्स रेगुलेशन की पासदारी करनी है, आपने अपनी स्पेस में किसी को घुसने नहीं देना, इसलिए ये लोग फ्रेंडली नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी फैमिली जो यहाँ आके बसना चाहती है, वो अगर सारी ज़िंदगी भी यहाँ गुजार देंगे तो वो अपने आप को ओपरा ओपरा ही महसूस करेंगे। वो यही समझेंगे कि ये मुल्क हमारा नहीं है, हम इंटीग्रेट नहीं हो सकते, तो फिर अपना मुल्क अपना ही मुल्क है, वहीं रह जाएं या आके अपनी किस्मत आजमा लें यहाँ पे। मैं तो एक जनरल रूल नहीं बताऊंगी, हाँ महसूस ज़रूर होगा, क्योंकि जो अपनाइयत है वो नहीं मिलेगी यहाँ पे। आपको अपने जो इंसानी जो बेसिक ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाली, वो आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेगी। तो इसकी ये ज़रूरत होगी कि आपको यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके साथ ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। यानी कि ये बात आप एक ऐसी बंदी से सुन रही हैं, ये जहाँ पैदा हुई है, यहाँ बड़ी हुई है, और वो कह रही है अपने अपने पासपोर्ट फाड़ दो, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है। ये तो आपने अल्फाज जोड़े।